यह वीडियो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, प्लीज इसे सीरियसली ना लें। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अबे तू तू क्या कर रही है इधर? मैंने कहा ना, नहीं है मेरे पास चरस, चल निकल। कुछ पूछना था तुमसे। अबे क्या बोलना था तेरे को? अपन ने कहा ना, जब तक पिछली बार का हिसाब नहीं देगी तब तक नहीं देगा तेरे को चरस। चल निकल यहाँ से। मुझे शादी करनी थी तुमसे। अबे शादी करके क्या करेगी तू? अपना वॉलेट एकदम खाली है, अपनी पर्स में 1 रुपया भी नहीं है। क्या करेगी तू अपन से शादी करके? पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं। हाय गाइस, तो क्या हाल चाल है? तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की लुटेरी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के बारे में। तो ये बीमारी भी बॉलीवुड के उसी गटरिया सागर में पाई जाती है जहां हमारी श्री झक्कास की बेटी उर्फ डैडीज प्रिंसेस सोनम कपूर और द स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अनन्या पांडे पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बैंक लूटने वाली डायन को आप आम लड़की समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि भाई हजारों किलो मेकअप और प्लास्टिक सर्जरी से तो गधे को भी इंसान बनाया जा सकता है, स्पेशली जब आपके पास आपके बॉयफ्रेंड का क्रेडिट कार्ड हो। अब आइए बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के फिल्मी करियर के बारे में। तो इसका फिल्मी करियर हमारी बॉलीवुड की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अनन्या पांडे से केवल 3 मूवी बढ़ा, पर इसकी आज तक कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं गई, क्योंकि इसकी सारी मूवी को केवल डिजास्टर लिस्ट में ही रखा गया। फिर शायद ये सेलिब्रिटीज हमें आलिया दीदी समझते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि ये लोग हमें थाली में गोबर परोस के देंगे और हम लोग फिर उससे खुश होकर जोर जोर से तालियां बजाएंगे। पर इन लोगों को एक चीज समझ जानी चाहिए, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। अगर आपकी सभी मूवीज फ्लॉप जा रही है तो आप क्या करना चाहेंगे? मेरा तो सिंपल सा फंडा है, मैं तो एक ही चीज करूंगी, किसी भी 3000 करोड़ के मालिक से शादी करके सेटल हो जाऊंगी। और रिया जी, आप क्या करेंगे उस केस में? मैं तो केवल एक ही चीज करूंगी, किसी भी सेटल लौंडे के साथ सेट होकर उसके सारे पैसे उड़ा दूंगी। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। आइए अब बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। तो इसका रिलेशन आज तक 3 लौंडों के साथ चल चुका है। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। माफ करना, इसका रिलेशन आज तक 2 लौंडों और एक भगवान से केवल 2 महीने छोटे महेश भगत जी के साथ था। और फिर जब इनके रिलेशनशिप के बारे में बात बाहर आ गई तो इन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। Only responsible for what I am and what my relationship with this child is. The great line of Anand Bakshi साहब कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए। आई स्पोक टू भट्ट साहब क्योंकि वो मेरे लिए एक फादर फिगर है। अब रिया दीदी के हिसाब से तो भट्ट साहब उनके फादर फिगर है। और फिर अगर मैं मेरी सस्ती साइंस मैथ फिजिक्स बायोलॉजी लगाऊं तो फिर भट्ट साहब तो अपनी बेटियों के साथ कुछ ऐसा करते हैं। अब इसके अलावा रिया चक्रवर्ती का रिलेशनशिप बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और आदित्य रॉय कपूर के साथ भी चल चुका है। जहां आदित्य रॉय कपूर ने इस डायन को बिना अपना क्रेडिट कार्ड दिए लात मार के भगा दिया, वहीं हमारे सुशांत थोड़े भोले ठहरे और इन्होंने अपने से क्रेडिट कार्ड दे दी। और फिर क्या होना था, ये डायन के सारे पैसे चाट गई। और फिर पैसे खाने के बाद सबका एक ही रोना होता है, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। अब इस मासूम रोते हुए चेहरे के पीछे क्या कहानी हो सकती है, यह जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। गुची से लेकर टुच्ची तक के ट्रांसफॉर्मेशन में केवल 1.5 महीने लगे, और लगते भी क्यों ना, ये तो ठहरे सेलिब्रिटी टट्टी। और फिर इनके तो नखरे भी निराले ही हैं। और फिर अगर आप किसी दूसरे ठगे हुए पैसे अपने बुआ ताऊ चाचा फूफा सब पे उड़ाओगे तो पैसे तो खर्च होने ही है। और फिर पैसे खर्च होने के बाद सबका बस एक ही रोना होता है, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। अब इस इंटरव्यू में रिया ने कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे विश्वास होगा धरती पे तो किसी का विश्वास करने का ही नहीं। क्यों आज का दिन आपने क्यों चुना है? सुशांत ने बताया मुझे। सुशांत मेरे सपने में आया था और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ। वाह भाई वाह, नाम के शार मुझे भी गुटखा दे रहे यार, मुझे भी उसकी जरूरत पड़ गई यार। इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता भाई। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। जी हाँ मोदी जी, ऐसी बातें किसी के गले तो नहीं उतरती, पर रिया दीदी जैसे लोगों के मुंह से निकल जरूर जाती है। और फिर भाई अगर इस औरत को इतना सच बोलने का शौक था ही तो ये अपने आइडल के शो पे क्यों नहीं गई? क्यों बे क्यों? इसके आइडल से आधे लोग तो समझ ही गए होंगे, पर जिसको नहीं समझ में आया खुद ही देख लीजिए। अर्णव गोस्वामी सर, मेरा आइडल अर्णव गोस्वामी सर। अरे इसका मतलब कि ये पूरा इंटरव्यू खरीदा हुआ था। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि अगर इसके बारे में बात करने लगे तो शायद
साल बीत जाए पर ना हो। तो होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और गाइज अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो प्लीज कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। और गाइज एक और बात, जितना ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। सो प्लीज होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं आगे भी कंटिन्यू बॉलीवुड पे रोस्ट करूँ या कोई और टॉपिक लाऊं?